जय मां शारदे, यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु संतान, धन तथा विद्या स्थान के मालिक होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ वृश्चिक का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है, तो देह में इज्जत और मान तथा प्रभाव प्राप्त करेगा और धन जन की शक्ति का गौरव पावेगा तथा द्वितीयेश होने के कारण कुछ देह में घिराव सा रहेगा और 5वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी राशि मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए विद्या के स्थान में महान गौरव और सफलता शक्ति पाएगा तथा संतान पक्ष में बहुत उत्तम शक्ति और सफलता पाएगा तथा विद्या, बुद्धि एवं देह के संयोग से धन की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद युक्त सहयोग सफलता शक्ति मिलेगी और 9वीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य के स्थान में विशेष उन्नति करेगा और यश प्राप्त होगा तथा धर्म का विशेष पालन करेगा और ईश्वर में विशेष निष्ठा रहेगी तथा भाग्यवान माना जाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि दूसरे भाव में बैठे हों तो यहाँ धनु का गुरु दूसरे धन एवं कुटुंब के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब का सहयोग प्राप्त करेगा तथा विद्या की विशेष शक्ति का संग्रह करेगा, किंतु द्वितीय होने के दोष के कारण से संतान पक्ष के सुख संबंधों में कमी पाएगा और बुद्धि के अंदर स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखेगा और 5वीं मित्र दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में एवं झंझटों के स्थान में बड़ी दानाई और बुद्धि योग के द्वारा सफलता मिलेगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व स्थान के मार्ग में सफलता पाएगा और 9वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए पिता स्थान की शक्ति का लाभ के साथ साथ राज समाज में एवं मान एवं प्रभाव तथा कारोबार के मार्ग में बुद्धि और धन की शक्ति से उन्नति करेगा तथा बड़ा बुद्धिमान बनेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में नीच का होकर शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठा है, तो भाई बहन के स्थान में परेशानी प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ स्थान में कमजोरी रहेगी और विद्या के पक्ष में कमी रहेगी तथा धन और कुटुंब की तरफ से कुछ कमी और परेशानी पाएगा तथा बुद्धि की तरफ से कुछ अनुचित शक्ति का प्रयोग करेगा और 5वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ वैमनस्यता युक्त रूप से अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के योग से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा
तथा सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की उत्तम शक्ति का लाभ और धर्म का पालन श्रेष्ठ रूप से करेगा। और नौवीं दृष्टि से लाभ के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए बुद्धि, योग और परिश्रम के द्वारा धन का खूब लाभ आमदनी के रूप में प्राप्त करेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठे हो तो यहाँ कुंभ का गुरु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु शनि की कुंभ राशि पर बैठा है, तो माता के पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति से सफलता और भूमि, मकान आदि की शक्ति पाएगा तथा कुछ विद्या की शक्ति रहेगी। और संतान पक्ष में कुछ मतभेद युक्त सुख शक्ति और धन तथा कुटुंब के पक्ष में कुछ सुख शक्ति मिलेगी। तथा पांचवी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की शक्ति रहेगी और पुरातत्व के संबंध में सफलता शक्ति मिलेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए पिता स्थान से लाभ पाएगा और राज समाज में इज्जत तथा मान मिलेगा और कारोबार के मार्ग में धन का लाभ होगा। और नौवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा विशेष करेगा तथा बाहरी स्थानों में कुछ थोड़ी सी नीरसता के साथ धन का लाभ होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि पांचवें भाव में बैठे हो तो यहाँ मीन का गुरु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है, तो विद्या स्थान में विशेष शक्ति पाएगा तथा विद्या बुद्धि के योग से धन की प्राप्ति करेगा और कुटुंब में शक्ति पाएगा, किंतु द्वितीय होने के कारण से कुछ दिक्कतों के साथ संतान पक्ष में कीमती शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी की ताकत से विशेष लाभ पाएगा। और पांचवी उच्च दृष्टि से भाग्य के स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की उन्नति विशेष रूप से प्राप्त करेगा और धर्म का विशेष ज्ञान होगा तथा बुद्धि योग से यश पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति मिलेगी। और नौवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए देह में बड़ा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता और इज्जत मिलेगी। और विद्या, संतान, धन, इज्जत, मान इत्यादि कार्यों की प्राप्ति के कारण से बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि छठवें भाव में बैठे हो तो यहाँ मेष का गुरु छठे शत्रु एवं झंझट स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठे हैं, तो संतान पक्ष में झंझट और परेशानी रहेगी तथा विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी और बुद्धि की तेजी से शत्रु पक्ष में दानाई से काम निकालेगा और धन, जन एवं कुटुंब की तरफ से कुछ झंझट प्राप्त होगा तथा पांचवी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए पिता स्थान की उन्नति करेगा और राज समाज में मान तथा प्रभाव होगा और कारोबार की उन्नति करेगा। और सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा अधिक करेगा और बाहरी स्थान के संबंधों में प्रभाव रखेगा। और नौवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है।
इसलिए बुद्धि के परिश्रम मार्ग के द्वारा धन की वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्न किया करेगा। अतः धन मिलता रहेगा और कुटुंब के स्थान में कुछ वैमनस्यता रखते हुए भी कुछ शक्ति संबंध पाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि 7वें भाव में बैठे हो तो यहाँ वृषभ का गुरु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, तो स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद के सहित सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा स्त्री में प्रभाव पाएगा और रोजगार के मार्ग में बुद्धि योग की शक्ति में धन की शक्ति पाएगा तथा बड़ी योग्यता के द्वारा गृहस्थ का संचालन कार्य करेगा और विद्या एवं संतान पक्ष की शक्ति प्राप्त करेगा और 5वीं मित्र दृष्टि से धन की आमदनी के लाभ स्थान की बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए बुद्धि और दैनिक कार्यक्रम के योग से अच्छा लाभ प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए देह में सुंदरता, प्रभाव और इज्जत पाएगा तथा बोलचाल के अंदर सज्जनता और दानाई से काम करेगा और 9वीं नीच दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान की शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ परेशानी का योग पाएगा और पराक्रम स्थान में कमजोरी रहेगी तथा हिम्मत में अगर देखा जाए तो कमी अनुभव करता रहेगा। सुरक्षा प्राप्त करेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि 8वें भाव में बैठे हों तो यहाँ मिथुन का गुरु 8वें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में संकट रहेगा तथा विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी और धन के संग्रह करने के मार्ग में बड़ी कठिनाई होगी तथा कुटुंब की शक्ति में कमजोरी रहेगी एवं धन संतान के पक्ष से बुद्धि में फिकर रहेगी और पुरातत्व धन की शक्ति का लाभ पाएगा और आयु के स्थान में शक्ति मिलेगी तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ रौनक रहेगी और 5वीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों में अच्छा संबंध रहेगा तथा 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए धन और कुटुंब की शक्ति का सामान्यतम सहयोग प्राप्त होगा और 9वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के सुख भवन को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ वैमनस्यता युक्त रूप से माता का एवं भूमि का सुख प्राप्त करेगा तथा बुद्धि की योग्यता से सुख के साधन पाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि 9वें भाव में बैठे हों तो यहाँ कर्क का गुरु 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की महान उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग में विशेष ज्ञान और विशेष शक्ति पाएगा तथा भाग्य की शक्ति के द्वारा धन की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब का सुंदर योग पाएगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए देह को बड़ा मान प्राप्त होगा और बुद्धि योग की शक्ति से बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और 7वीं नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन की सुख शक्ति में कमी रहेगी और पराक्रम स्थान में कमजोरी रहेगी और भाग्य के मुकाबले में
पुरुषार्थ की शक्ति न्यून रहेगी तथा 9वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान को स्वयं अपनी मीन राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या की महानता पाएगा और संतान पक्ष की विशेष उत्तम शक्ति पाएगा तथा वाणी के द्वारा बड़ी कीमती बातें कहकर सुयश प्राप्त करेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का गुरु दशम केंद्र पिता एवं राज स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान के द्वारा धन की शक्ति का सुंदर योग प्राप्त होगा तथा राज समाज के संबंध में बड़ी इज्जत, प्रभाव और मान प्राप्त करेगा और बुद्धि योग के द्वारा कारोबार में भारी सफलता और उन्नति प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में बड़ी सफलता और सुंदर सहयोग मिलेगा तथा विद्या स्थान में विशेष शक्ति और मान प्राप्त करेगा। और 5वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन की विशेष उन्नति करेगा तथा कुटुंब का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता के और भूमि के सुख संबंधों में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से सफलता शक्ति पाएगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और बुद्धि बल की उत्तम कर्म शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के संकट से सुरक्षा प्राप्त करेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि 11वें भाव में बैठे हो तो यहाँ कन्या का गुरु 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति मिलेगी और कभी कभी विशेष धन का लाभ होगा तथा कुटुंब की शक्ति का सुंदर योग मिलेगा और बड़ी इज्जत प्राप्त करेगा तथा 5वीं नीच दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख संबंधों में कमी अनुभव करेगा तथा पराक्रम स्थान में कमजोरी पाएगा और हिम्मत शक्ति के अंदर कुछ आलस्य रहेगा तथा 7वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए विद्या स्थान की शक्ति का उत्तम लाभ पाएगा और संतान पक्ष के योग से विशेष उन्नति रहेगी तथा बुद्धि और वाणी की योग्यता से बड़ा लाभ प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त मार्ग से लाभ होगा और रोजगार में सफलता प्राप्त करेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु यदि 12वें भाव में बैठे हो तो यहाँ तुला का गुरु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, अतः बहुत अधिक खर्च करेगा तथा धन के संग्रह स्थान में कमी और दुख का अनुभव करेगा तथा कुटुंब स्थान के संबंध में कमजोरी रहेगी और संतान पक्ष की तरफ से कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध में बुद्धि योग द्वारा धन का लाभ होगा तथा 5वीं शत्रु दृष्टि से माता और भूमि के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता और मातृभूमि के संबंध में नीरसता प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में एवं झंझटों में कुछ दानाई से काम निकालेगा और प्रभाव पाएगा
तथा नवमी दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की शक्ति का अच्छा योग बनेगा और जीवन की सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ होगा तथा जीवन में शान और बुद्धि में अशांति रहेगी। इस प्रकार से वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु का 12 भाव में फलादेश कुंडली को देखते हुए कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।